रुको, ये क्या कर रही हो? तुम पागल हो गई क्या? ये क्या कर रही थी? हट जाओ, मर जाने दो मुझे। जो मेरी दुनिया थी, जब वो ही नहीं रहे तो मैं जीकर क्या करूंगी? हुआ क्या, ये तो बताओ। सर, मेरा भी आपकी तरह आर्मी ऑफिसर बनने का सपना था। मैं भी अपना सपना पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करती थी, तैयारी करती थी। माधुरी, तुम ये बताओ, तुम मुझसे कितना प्यार करती हो? क्यों अरुण, क्या हुआ? अचानक से ऐसी बात क्यों? बताओ तो। अपनी जान से भी ज्यादा। अच्छा ये बताओ, अगर मैं तुमसे कुछ छोड़ने को कहूँ तो छोड़ दोगी? हाँ अरुण। तो ठीक है, तुम अपनी आर्मी की तैयारी करना छोड़ दो। क्या हुआ, नहीं छोड़ सकती ना? कहना आसान होता है पर करता कोई नहीं। और सच तो यह है कि तुम मुझसे प्यार करती नहीं। अगर मुझसे प्यार करती तो मेरा कहा जरूर मानती। नहीं अरुण, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं सच में तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। देखो अरुण, जैसे सभी का कोई ना कोई सपना होता है, वैसे ही मेरा भी एक सपना है, आर्मी ऑफिसर बनकर देश की सेवा करने का। और अरुण, इतना ही नहीं, तुम्हें तो पता ही है कि मैं कितनी गरीब हूँ और मेरे पापा को पैरालाइज है। तो मैं चाहती हूँ कि आर्मी ऑफिसर बनकर देश की सेवा करूँ और अपनी गरीबी को भी दूर कर सकूँ और अपने पापा का किसी अच्छे से अस्पताल में इलाज करा सकूँ। यही वजह है कि मैं इतनी मेहनत करती हूँ कि एक ना एक दिन मैं आर्मी ऑफिसर बन जाऊँ। माधुरी, इसका मतलब तुमने कभी मुझे अपना समझा ही नहीं। माधुरी, मेरी भी जॉब लगने वाली है। आधा प्रोसेस कंप्लीट हो गया, आधा रह गया। और जैसी मेरी बैंक में जॉब लग जाएगी, मैं सबसे पहले अंकल का इलाज कराऊंगा। उसके बाद हम दोनों शादी करेंगे और फिर खुशी खुशी अपना जीवन बिताएंगे। देखो माधुरी, मुझे तुम्हारे सपने से कोई ऐतराज नहीं है। अगर माधुरी तुम आर्मी ऑफिसर बन गई तो तुम वहां, मैं यहाँ, फिर कैसे रहूंगा मैं तुम बिन? पर अरुण, आर्मी ऑफिसर बनने का सिर्फ मेरा ही नहीं, मेरे पापा का भी सपना है। सपना सपना सपना। देखो माधुरी, जब तुमने मुझसे प्यार किया होगा तब भी तो एक सपना देखा होगा कि हम शादी करेंगे, साथ में रहेंगे और खुशी खुशी अपना जीवन बिताएंगे। और माधुरी, तुम उस सपने की वजह से, जिसका यह भी नहीं पता कि वो पूरा होगा या नहीं होगा, इस सपने को ठुकरा रही हो। पर अरुण, मैं अपनी भारत माता से, अपने देश से बहुत प्यार करती हूँ। और मुझसे मुझसे नफरत करती हो? नहीं अरुण, कैसे समझाऊं मैं तुम्हें? तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? अरे मुझे नहीं समझना यार कुछ भी। अब मेरी सुनो, तुम्हें इन दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। क्या तो तुम अपनी इस आर्मी की नौकरी को चुनो या फिर मुझे। ठीक है अरुण, तो मैं सोच कर बताऊंगी। बेटे क्या हुआ, क्यों परेशान है? पापा, अरुण मेरे आर्मी बनने से खुश नहीं है। उन्होंने कहा है कि मैं आर्मी में से या फिर उनमें से किसी एक को चुनूं। बेटे तुमने अपने बारे में नहीं बताया? बताया, लेकिन वो बोल रहे हैं उनकी जॉब लगने वाली है। जॉब लगते ही सबसे पहले आपका इलाज करवाएंगे और जितना भी बैंक का लोन है वो सब चुका देंगे। फिर उसके बाद वो शादी करने के लिए बोल रहे हैं। बेटी, जब हम ऐसे मोड़ पर आ जाते हैं, क्या सही है क्या गलत है हम तय नहीं कर पाते। दिल कहता है हाँ, दिमाग कहता है ना, तो हम दोनों में से किसी एक की सुनते हैं। अब तू देख बेटी, तुझे दिल की सुननी है दिमाग की, फैसला तेरे हाथ में है।
देख बेटी, तुझे तो पता ही है हम अपना सारा जीवन कितनी गरीबी और मुसीबत में गुजार रहे हैं। और तू पहले भी 2 बार आर्मी की रेस लगा चुकी है, लेकिन कामयाब नहीं हुई बेटी। अगर बेटी इस बार भी भगवान ना करे ऐसा हो, तू असफल हो जाए, तो ना ही तेरे अंदर इतनी हिम्मत बचेगी तू आगे कोशिश कर सके, और ना ही मैं इस बीमारी को लेकर आगे जी सकता। बेटी फैसला तेरे हाथ में है। लेकिन पापा, अगर मैंने अरुण को हाँ बोल दी तो कोई आपकी बेटी को मतलबी या लालची नहीं कहेगा? बेटी तुझे अरुण पे विश्वास है? हाँ पापा। ठीक है बेटी, अरुण कुछ ना कहे हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। बाकी दुनिया कुछ भी कहे हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बेटी कभी कभी हम इतने मजबूर हो जाते हैं, कुछ फैसले हमें अपने लिए भी लेने पड़ते हैं। अब परेशान मत हो, तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। अच्छा, क्या खुशखबरी है? तुमने आर्मी और मुझ में से किसी एक को चुनने के लिए कहा था ना, तो मैंने तुम्हें चुना है। क्या हुआ अरुण, खुश नहीं हो क्या? मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम मुझसे इतना प्यार करती हो कि तुमने मेरे लिए अपने सपनों का त्याग कर दिया। अच्छा, तो फिर तुम खुश क्यों नहीं हो? माधुरी, मैंने तुमसे बताया था ना कि मेरी बैंक में नौकरी लगने वाली है। वहां मुझसे पैसे मांगे गए हैं। कितने पैसे मांगे उन्होंने? 2 लाख। 2 लाख? 1 लाख तो मेरे पास है, 1 लाख कहाँ से लाऊं, यही सोच के मैं थोड़ा परेशान हूँ। माधुरी, मुझे ये जॉब ना हर हालत में चाहिए। देखना है जैसी मेरी जॉब लग जाएगी ना, हम दोनों की गरीबी और जितनी भी मुसीबतें हैं सारी दूर हो जाएंगी। अरुण, तुम ज्यादा परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। बेटी ये नौकरी अरुण को जरूर मिलनी चाहिए। बैंक वालों का नोटिस आया है, उन्होंने 6 महीने का टाइम दिया है। अगर 6 महीने के अंदर अंदर उनका लोन ना चुकाया तो वे हमसे हमारा घर छीन लेंगे। बेटी पापा, एक बात बताओ, भगवान हमें ही सारी मुसीबत क्यों देता है? बेटी ये हमें लगता है कि हम परेशान हैं। सच तो ये है इस दुनिया में हर कोई परेशान है, बस कोई ज़्यादा तो कोई कम। और बेटी भगवान उन्हीं को परेशानी देता है जिनके अंदर उस परेशानी से लड़ने की क्षमता हो, उन परेशानी को सह सकता हो, झेल सकता हो। लेकिन बेटी ये परेशानी हमेशा नहीं रहती, एक ना एक दिन सबका वक्त बदलता है, सबके अच्छे दिन आते हैं। पता नहीं पापा, हमारे कब अच्छे दिन आएंगे। बेटी सब्र कर, आएंगे। बेटी तू एक काम कर, तेरी माँ ने तेरी शादी के लिए जो कंगन रखे हैं ना, तो उन कंगन को ले जाकर उनको दे दे। वो उन कंगनों को बेचकर उन अधिकारी को पैसे दे देगा। पर पापा, वो कंगन तो माँ की आखिरी निशानी है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है बेटी। ये वक्त गया तो फिर मुड़कर नहीं आएगा, कंगन तो फिर भी आ जाएंगे बेटी। ये लो अरुण, माधुरी क्या है ये कंगन मेरी माँ के हैं, उन्होंने मेरी शादी के लिए रखे थे। अब तुम इन कंगनों को लो और इनको बेचकर अपनी जॉब पालो और हम सबकी परेशानी को दूर कर दो। माधुरी, तुम पागल हो क्या? मैं तुम्हारे कंगन नहीं ले सकता। अरुण, ये तुम्हारा मेरा क्या है, हम दोनों अलग अलग हैं क्या? नहीं माधुरी, ये बात नहीं है। तो फिर अरुण, देखो अरुण, तुम, मैं, पापा, हम सब चाहते हैं कि तुम्हारी जल्दी से जॉब लग जाए और हमारी शादी हो जाए। और रही इन कंगनों की बात,
तो शादी के बाद तुम मुझे गिफ्ट कर देना। क्या तुम नहीं चाहते हमारी जल्दी से शादी हो जाए? चाहता तो हूँ। तो फिर ये कंगन लो और जल्दी से अपनी जॉब ज्वाइन कर लो। देखना माधुरी, जॉब लगने के बाद सबसे पहले मैं तुम्हारे घर का लोन चुकाऊंगा, उसके बाद अंकल का इलाज कराऊंगा और फिर हम दोनों शादी करेंगे। ठीक है पागल। पर माधुरी एक उलझन है। अब क्या उलझन? माधुरी, वे लोग पैसे लेते ही मुझे ट्रेनिंग के लिए बाहर भेज देंगे, तो मेरा तुमसे 6 महीने तक मिलना नहीं होगा। अरुण, ये उलझन नहीं है। मेरे पापा कहते हैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तुम बेफिक्र होकर जाओ, बस टाइम मिलने पर मुझसे कॉल पर बात कर लिया करना। ठीक है माधुरी। माधुरी, आई लव यू। बेटी क्या हुआ, अरुण से बात हुई? हाँ पापा, बात हो गई। वो बहुत जल्दी आने वाले हैं। दिल में रह के भी मुझसे क्यों खफा हो गए, दिल में रह के भी मुझसे क्यों खफा हो गए। ये लो, ये तुम्हारा आखिरी नोटिस है। अगर तुमने 3 महीने के अंदर अंदर लोन नहीं चुकाया तो बैंक वाले तुम्हारा घर जब्त कर लेंगे। मेरे प्यार में क्यों बेवफा हो गए, दिल में रह के भी मुझसे क्यों खफा हो गए। पापा देखो, अरुण आ गए। अरुण के साथ इतने लोग, लगता है वो अपना वादा पूरा करने आ रहे हैं, हमारे बैंक का लोन चुकाने आ रहे हैं। अरुण, तुम आ गए। मुझे तुम पर पूरा भरोसा था कि तुम जरूर आओगे और मेरे घर का लोन भी चुकाओगे।
सच में अरुण, तुम बहुत अच्छे हो। एक बार को तो मैं डर ही गई थी जब तुमने मेरा फोन नहीं उठाया, कहीं तुम मुझे धोखा ना दे दो। ओ मैडम, कौन हो तुम? और ये क्या अरुण अरुण लगा रखा है? सर कहो सर। क्या अरुण, इतने बड़े आदमी बन गए हो और तुम्हारी मजाक करने की आदत अभी तक नहीं गई। देखिए मैडम, मेरे पास इन फालतू बातें करने का टाइम नहीं है, मुझे अपना काम करने दो। ललित, कागज तैयार करो घर के और इन दोनों को यहाँ से बाहर निकालो। अब ये घर बैंक का हुआ। रुको, ये क्या कर रहे हो? अरुण, तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। मैंने तुम्हारे लिए अपने सपनों को छोड़ा, मेरे पास जो भी कुछ था मैंने तुमको भरोसा करके वो सब दे दिया। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुम तो कहते थे तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, तो फिर आज ये सब क्या है? देखिए मैडम, वे सब पुरानी बातें थी, मैं सब भूल चुका हूँ। और सच बताऊं, मुझे तो ये भी याद नहीं है कि हम दोनों कभी मिले भी थे। और तुम खड़े हो क्या कर रहे हो? अभी तक कार्रवाई शुरू नहीं हुई। निकालो इन दोनों को घर से बाहर। रुको बेटा। बेटा ऐसा मत करो, मेरी बेटी को धोखा मत दो बेटा। उसने तुम्हें जान से ज्यादा प्यार किया बेटा, उसका भरोसा मत तोड़ो। हमें घर से मत निकालो बेटा, अब कहाँ जाएंगे? सॉरी अंकल, दिस इज माई ड्यूटी। और तुम लोग क्या कर रहे हो यार? बड़ा टाइम लगा रहे हो, जल्दी से इनका अंगूठा लो और इन्हें घर से बाहर निकाल लो। नहीं बेटा, तुम ऐसा नहीं कर सकते। यार बहुत टाइम लगा रहे, जल्दी जल्दी। नहीं 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 बेटा, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते बेटा। छोड़ दो पापा को, छोड़ दो, ऐसा मत करो, छोड़ दो पापा को, छोड़ दो पापा को, छोड़ दो। नहीं बेटा नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। छोड़ दो पापा। अरुण, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। देखना, एक दिन तुम्हारा नाश जरूर होगा। छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। पापा, 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 उठो पापा, 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 उठो पापा। अरुण, अरुण, अरुण देखो ना पापा को क्या हो गया। अरुण, जो हुआ अच्छा ही हुआ, तेरे बाप का बीमारी से पीछा छूट गया। ये सब तेरी वजह से हुआ है। तूने आज मेरे पापा की जान ली है, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। तेरे नाम की एफआईआर दर्ज कराऊंगी। जा, जो तुझे करना है कर ले। किसी को यकीन भी नहीं आएगा कि तेरे पापा की जान मैंने ली है। सबको पता है कि तेरा बाप कब से बीमार चल रहा है। लोन तो चुकाया नहीं जाता, एफआईआर दर्ज करेगी। चल निकल यहाँ से, चलो रे। देखना माधुरी, जॉब लगने के बाद सबसे पहले मैं तुम्हारे घर का लोन चुकाऊंगा, उसके बाद अंकल का इलाज कराऊंगा और फिर हम दोनों शादी करेंगे। तो सर अब आप ही बताइए, मैं जीकर क्या करूंगी? मेरे पापा मेरे लिए सब कुछ थे और आज उसकी वजह से वो नहीं रहे।
देखो मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ सकता हूँ, पर मरने से क्या हासिल होगा तुम्हें? देखो तुम सोचती हो उसका वक्त बदल गया, उसका वक्त नहीं बदला, वो ही बदल गया। और तुम्हारा उससे बदला लेने का बिल्कुल मन नहीं है। नहीं सर, मुझे कोई बदला नहीं लेना। उसके किए की सजा उसे भगवान देगा। जब तुम्हारा आर्मी ऑफिसर बनने का सपना था तो तुम्हें तो अपने देश से बहुत प्यार होगा। हाँ सर, बहुत प्यार है। मैंने मजबूरी में आकर और अपने दिल की बात सुनकर अपना सपना छोड़ दिया। देखो तुम्हें ऐसे मरकर क्या मिल जाएगा, और तुम्हें मरना ही है तो देश के लिए लड़ो और मरो। देश के लिए लड़ते लड़ते मरोगे तो शहीदों में नाम होगा और तिरंगे का कफन मिलेगा। मैं समझ सकता हूँ अपनों से बिछड़ने का दुख क्या होता है। हम फौजियों को देखो, शादी होने के तुरंत बाद ही बॉर्डर पर लड़ने चले जाते हैं। अपना अच्छा खासा परिवार होने के बावजूद उन्हें याद कर करके जीते हैं, और हमारा तो ये भी नहीं पता होता हमारी जिंदगी का कौन सा दिन आखिरी होगा। जो हो गया उसे भूल जाओ, और जो होने वाला है उसे सोच कर जियो, क्योंकि जो बीत गया वो दोबारा नहीं आएगा, और जो आएगा वही हमारा भविष्य बनाएगा। देखो मैं ज्यादा तो नहीं कह सकता, लेकिन जितना मेरे बस की होगा मैं तुम्हारे लिए करूंगा। तुम मुझ पर अपना भाई समझकर विश्वास कर सकती हो। वंदे मातरम। धन्यवाद बेटी, मुझे गर्व है तुझ पर, और गर्व करता है तुझ जैसी बेटी पर पूरा हिंदुस्तान। हमें गर्व है उन माँ बाप पर जिसने तुझ जैसी शेरनी बेटी को जन्म दिया, जो देश की सेवा के लिए अपनी जान की बाजी लगा दे। हाँ अंकल जी, हम आर्मी वाले देश के लिए मिट भी सकते हैं और मिटा भी सकते हैं। अंकल जी, आप तो शायद अरुण के पापा हैं ना? हाँ बेटी, तुम जानती हो अरुण को? जी अंकल जी, बहुत अच्छी तरीके से।
पापा। माधुरी, तुम और इस आर्मी की वर्दी में? आर्मी ऑफिसर तो आर्मी की वर्दी में ही होता है। हाँ बेटा, यही वो ऑफिसर है जिसकी वजह से तेरा बाप आज तेरे सामने जिंदा खड़ा है। कितने माँ बाप अपने बच्चों से और कितने बच्चे अपने माँ बाप से मिल पाए सिर्फ इस ऑफिसर की वजह से। और तूने इसके साथ क्या किया? इसको धोखा दिया। तेरी वजह से इसने अपने बाप को खो दिया। नहीं पापा, ये झूठ है। तू चुप कर, मुझे सब पता है। माधुरी ने मुझे सब बता दिया। बेटे, किसी की भावना के साथ खेलकर धोखा देकर कामयाब होना अपने लिए नरक में जगह बनाने जैसा होता है। और बेटी, तू क्या सोच रही है? तुझे धोखा देकर ये खुश है? 5-6 महीने बाद ही एक फ्रॉड में फंस गया था। इसकी नौकरी तो गई और जो कुछ इसके पास था वो भी सब गया। और थू है मुझ पर जो मैंने इस जैसी औलाद को जन्म दिया। माधुरी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ गलत किया और मुझे मेरे किए की सजा मिल गई है। अरुण, गलत का नतीजा गलत ही होता है। और देखो, वक्त सबका बदलता है, लेकिन वक्त के साथ हमें नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि रात के बाद दिन और दिन के बाद रात आना निश्चित है। माधुरी, मुझे माफ कर दो। जब मेरे पास से सब कुछ चला गया, मुझे तब एहसास हुआ कि तुम मुझसे कितना प्यार करती थी। लेकिन मैं तुम्हारे प्यार को नहीं समझ पाया माधुरी। मैंने तुम्हें धोखा दिया। मुझे कुछ पैसे और मेरी नौकरी ने मुझे अंधा कर दिया। मैं भूल गया कि मैं भी कभी गरीब था। और आज देखो, मुझे मेरे किए की सजा मिल गई है माधुरी। मैं फिर से गरीब हो गया। लेकिन माधुरी, तुम्हारे साथ इतना कुछ होने के बाद भी तुमने हिम्मत नहीं हारी और आज तुमने अपना सपना पूरा किया। अच्छा अंकल जी, मैं चलती हूँ। रुको माधुरी। माधुरी, तुम्हारे दूर जाने के बाद मुझे पता चला कि मैं तुम बिन अधूरा हूं और मुझे एहसास हुआ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता था। और माधुरी, मैं तुमसे आज भी बहुत प्यार करता हूं। बस अरुण, बस। मेरा प्यार, मेरी मोहब्बत, मेरी शान मेरा वतन है। और करके देख लिया मैंने इंसानों से भी प्यार, सिर्फ धोखा मिला। और जब किया मैंने अपने वतन से प्यार, तो मुझे देश की सेवा करने का मौका मिला। हेलो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी। और हाँ दोस्तों, जिन्होंने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब करो यार। साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन करो। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। दोस्तों, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना प्यार ऐसे देते रहना।